दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं यूपी की तेज तर्रार महिला आईपीएस अधिकारी अनुकृति शर्मा के बारे में। अनुकृति शर्मा, जो कभी भारत का संविधान भी नहीं जानती थी, पूरी तरह साइंस बैकग्राउंड की ये टॉपर विदेश में रिसर्च करने गई थी। लेकिन दिमाग में कहीं एक घटना ऐसे घर कर गई थी कि विदेश से लौटकर भी सिविल सर्वेंट बनने का फितूर दिमाग से नहीं गया। विदेश से लौटकर की तैयारी और फिर चौथे अटेम्प्ट में आखिरकार यूपीएससी क्लियर कर ही लिया। इसके लिए अनुकृति ने किसी भी कोचिंग का भी सहारा नहीं लिया। आइए जाने कैसे अनुकृति ने की थी तैयारी। साल 2017 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा में जयपुर की अनुकृति शर्मा ने 355 TH रैंक हासिल की थी। साइंस बैकग्राउंड में दिलचस्पी रखने वाली अनु कभी भी सिविल सर्विसेज में नहीं जाना चाहती थी। IIT से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने साइंस में रिसर्च की, फिर इसके लिए वो विदेश भी गईं। अनुकृति अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि पढ़ाई के दौरान थर्ड ईयर में एक बात ने मुझे परेशान किया था। वो ये थी कि कॉलेज के बाहर चाय वाले की बेटी की शादी 14 साल में हो गई थी। मुझे तब लगा कि मैं कितनी प्रिविलेज्ड हूँ, यानी मुझे कितने विशेषाधिकार हैं। अनुकृति के पिता सरकारी नौकरी से रिटायर थे और उनकी मां कॉलेज में रिटायर थीं। अनुकृति कहती हैं कि वहीं से मुझे सिविल सर्विस का आइडिया आया। मुझे लगा कि हम सिविल सर्विसेज में जाकर ही समाज की ऐसी बुराइयों के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट साइंस का था। वहां बात की तो टीचर्स ने समझाया कि साइंस के जरिए भी समाज में बदलाव किए जा सकते हैं। वहां से पढ़ाई के बाद वो PhD के लिए US चली गईं। अनुकृति कहती हैं कि वहां जाकर 1-1.5 साल में मुझे लगा कि मेरा रुझान सही था। मैंने जो सोचा था वही सबसे सही रास्ता है। मुझे वहां से लगा कि मुझे सिविल सेवा परीक्षा ही देनी है। वो कहती हैं कि जब जिंदगी में ये सारे निर्णय हम लेते हैं तो एक विजन होता है। अब सवाल ये था कि कैसे तैयारी शुरू की जाए। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि भारत का संविधान क्या है, आर्टिकल या बिल क्या होते हैं, क्योंकि कभी मैंने अखबार पढ़ा ही नहीं था। पढ़ा भी था तो एंटरटेनमेंट या साइंस की कोई न्यूज। इसलिए यूपीएससी के लिए अनुकृति ने 0 से शुरू किया। अनुकृति कहती हैं कि मैंने बस हमेशा यही गोल रखा कि जब भी असफलता मिले और हताश हों तो उस बात को याद रखें कि मैंने क्यों अपना करियर छोड़ा, क्यों ऐसा डिसीजन लिया। बस यही सोचकर मैं तैयारी में आगे बढ़ी। सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस जुटाया। वो कहती हैं कि सबसे पहले मैंने टीचर्स से किताबों के बारे में जाना, फिर उनसे ही तैयारी शुरू की। कुछ कोचिंग मटेरियल खरीद कर लाए। दिल्ली में कोचिंग काफी महंगी थी तो सोचा कि जब प्रीलिम्स निकल जाए तब ही करूंगी। वो कहती हैं कि जो भी अभ्यर्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी तरह कंफ्यूज न हो। मार्केट में इतना मटेरियल है कि अगर सबको फॉलो करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए खासकर GS यानी जनरल स्टडीज के लिए न्यूज़पेपर और गवर्नमेंट रिसोर्सेज पर यकीन करें। जब तैयारी करें तो सिलेबस हाथ में होना चाहिए। जो भी यूपीएससी ने सिलेबस में दिया है उसके हिसाब से टू द पॉइंट तैयारी करें। करंट अफेयर्स और स्टैटिक्स 2 पार्ट हैं। सिलेबस कवर करने के दौरान ये बात जरूर याद रखें। इस तरह तैयारी करके अनुकृति ने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लिया, लेकिन पहले अटेम्प्ट में मेंस नहीं निकला, फिर दूसरे अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला, फिर तीसरे में वो इंटरव्यू तक पहुंचकर रह गईं। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और चौथे अटेम्प्ट में 355 रैंक हासिल की। दोस्तों, सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। हमें खुश रहना चाहिए और हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। हमें अपने सपनों के लिए काम करना चाहिए और हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि हम खुश रहते हैं तो हम हमेशा सफल होते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।